बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। आज जो हमारा इंट्रोडक्शन टू लॉ में जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ से जो है उसको डिस्कस करने से पहले अगर हम इसके वर्ड की तरफ देखें, इंटरनेशनल, बिटवीन द नेशंस, ऐसा लॉ जो नेशंस के दरमियान होता है, दो या दो से ज़्यादा नेशंस के दरमियान होता है। अच्छा, जब हम डोमेस्टिक लॉ की बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान पीनल कोड है, लेट्स सपोज कि वो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो विद इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। बाकी तमाम लॉ जो भी पाकिस्तान में लॉ बनेंगे डेफिनेटली उसकी जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज कि अगर कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन के साथ कोई ट्रेड करता है या उनके दरमियान कोई मैरिज का कोई मामला होता है, तो फिर क्या होगा, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, पाकिस्तान का लॉ अप्लाई होगा या इंडिया का अप्लाई होगा। या फ़र्ज़ कर ले कि इंडियन है और एक पाकिस्तानी है, वो दुबई में शादी करते हैं या वो कोई ट्रेड जो है ना वो लंदन में कोई एग्रीमेंट करते हैं और उसकी कोई वायलेशन होती है, तो फिर क्या होगा। या दो कंट्रीज़ के दरमियान, जैसे इंडिया से एक दरिया है वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो उस तरह के मामलात हैं। जो जो बॉर्डर के उस तरफ के इश्यूज़ हैं, बाज़ का वो बॉर्डर के इस तरफ के इश्यूज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं। किसी दो नेशंस के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाती है, कोई दो नेशंस के दरमियान कोई वार हो जाती है, तो इस तरह के जो मैटर्स हैं उसको कैसे डील करना है। तो मैटर्स किस तरह, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई ट्रेड का एग्रीमेंट है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, वो कैसे रिजॉल्व होना है। बाज़ का पाकिस्तान और इंडिया ने, जैसे सिंध तास एग्रीमेंट है, वो पानी की जो डिवीज़न है उस पर एग्रीमेंट है, उसकी कोई वो कैसे होगा, उसकी डिस्प्यूट अगर कोई होती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। या जैसे इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रीज़ के दरमियान भी एग्रीमेंट होता है, रीजनल लेवल पे भी होता है। जैसे ओपेक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की एक उनका एक एग्रीमेंट आपस में, इस तरह सार्क है, जैसे रीजनल कोऑपरेशन एसोसिएशन है यहाँ 7 मुल्कों की। इस तरह यूरोपियन यूनियन है, अरब लीग है, OIC है। वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखें तो UNO है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है। इस तरह काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसको हम कहते हैं कि ये लॉ जो दो कंट्री मिलके बना लें, चाहे एक रीजन के कंट्रीज़ मिलके बना लें या पूरी वर्ल्ड मिलके बना लें, तो उसको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल लॉ है, तो इसके लिए फिर एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, जहाँ पे अगर मुल्कों के दरमियान डिस्प्यूट है तो वहाँ पे चले जाते हैं और अपना इशू रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ में जब दो या कंट्री या किसी रीजन के या पूरी वर्ल्ड के कंट्रीज़ आपस में मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर उस कंट्री की जो मुतलका लेजिस्लेचर होता है, असेंबली होती है, वो उसको रेटिफाई करती है, तो फिर वो उस मुल्क के लिए लॉ बन जाता है। तो इसको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो UN का चार्टर है, ये तमाम आलमोस्ट जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ स्टेट वर्ल्ड के हैं उन्होंने आपस में मिलकर एग्रीमेंट किया हुआ है। अच्छा, इसकी जो उसकी जो पीछे सैंक्शंस हैं, जो उसको इन्फोर्स करने की जो पावर है, वो बाज़ का सैंक्शंस की फॉर्म में ट्रेड सैंक्शन लगा देते, इकोनॉमिक सैंक्शंस हो जाती हैं। और अगर इशू ज़्यादा सवीयर हो तो बाज़ का कंट्रीज़ मिलके उस कंट्री के ऊपर अटैक भी करते हैं, वार डिक्लेयर कर देते हैं अपना डिसीजन जो है, या उस इंटरनेशनल कम्युनिटी का डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस तरह के जो लॉज़ हैं, जो इस तरह की जो लॉज़ हैं, उनको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई। थैंक यू वेरी मच। सी द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा।